आप सभी ने पैरामिलिट्री फोर्सेस या अर्धसैनिक बलों के बारे में तो सुना होगा, जैसे कि आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ। तो इसी में जाने के लिए अगर आपको ऑफिसर लेवल पे जाना है तो एक पोस्ट होती है जिसे बोलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, यानी कि सहायक सेनानी। यह एक 3 स्टार ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है। कितने सैलरी इसको मिलती है, सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। कितना कमाता है तू? कितना कमा लेते हो? हेलो एवरीवन, आई रवि वर्मा वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कितना कमाते हूँ मैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं 3 स्टार ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर की, जो पोस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर बनी हुई है। यह एक ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है और इसका सिलेक्शन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। यूपीएससी का एक एग्जाम है जिसे बोला जाता है यूपीएससी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, या शॉर्ट में कहें तो यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्जाम। इस एग्ज़ाम के ज़रिए हर साल असिस्टेंट कमांडेंट का चयन किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसकी सैलरी और बाकी डिटेल्स के बारे में। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस सैलरी से रिलेटेड, चाहे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हो, किसी भी पोस्ट के हो, मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो ताकि अगर आपको टाइम से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले असिस्टेंट कमांडेंट लेवल 10 की पोस्ट है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, ये एक ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें आपका डायरेक्ट बेसिक पे जो होता है वो 56,100 रुपये होता है, 56,100 रुपीज़। ठीक है, जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब इस बेसिक पे के ऊपर ही कैलकुलेट होंगी। अब हम बढ़ते हैं डीए की तरफ। तो डीए मतलब कि महंगाई भत्ता, यानी कि डियरनेस अलाउंस। तो आपको पता है कि समय समय पर सरकारें जो हैं वो महंगाई भत्ते को बढ़ाती रहती हैं, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ती है। ठीक है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए डीए है। फ़िलहाल में डीए 50% है जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मैं 50% डीए इसका लेता हूँ तो वो होता है 28,050 रुपये, 28,050 रुपीज़। इसके बाद एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जो कि 3600 रुपये है। ठीक है, ये जगह जगह पे डिपेंड करता है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में हैं या शहरों में नहीं हैं तो ये 3600 होगा। अगर आप शहरों में, इफ़ यू आर इन द सिटीज़, तो ये 7200 होगा। इसके ऊपर भी एक डीए लगता है, टीपीटी के ऊपर भी डियरनेस अलाउंस लगेगा। तो 50% डियरनेस अलाउंस 3600 का हो जाएगा 1800 रुपये। तो ये सभी आपको 4 चीज़ें मिलती हैं आपके सैलरी में जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, जब एक असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग में होता है। तो ट्रेनिंग की अगर मैं कॉस्ट बात करूँ ग्रॉस की, ठीक है, तो ग्रॉस की अगर मैं बात करूँ तो ग्रॉस सैलरी आपकी बन जाती है 89,550 रुपीज़। ठीक है, 89,550 रुपये। लेकिन इसके बाद कुछ डिडक्शन होते हैं, कुछ कटौतियाँ होती हैं। पहली कटौती जैसे कि आप नेशनल पेंशन सिस्टम, नए वाली जो पेंशन है उसमें करीब 7,000 रुपये कटते हैं। इसके बाद आपका कुछ इनकम टैक्स भी कटेगा 7-8 हज़ार रुपये के आसपास। तो करीब करीब मोटा मोटा मान लीजिए कि आपका 15,000 रुपये कटेगा। तो जिसके बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 74,000 रुपये, यानी कि 74,000 रुपीज़, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी है ट्रेनिंग टाइम में। ऐसी सैलरी आपको बहुत ही कम गवर्नमेंट जॉब्स में ट्रेनिंग टाइम में मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अब मान लीजिए आप ट्रेनिंग से पास आउट हो गए हैं। तो जब एक एसी ट्रेनिंग से पास आउट हो जाता है और वो अपनी बटालियन में जाता है तो वहाँ पर उसे मिलता है एचआरए मतलब कि मकान किराया भत्ता। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। अब ये भी डिपेंड करता है, अगर आप बहुत अच्छे शहर में यानी कि एक्स सिटीज़ में हैं तो 30% मिलेगा, वाई सिटी में है तो 20%, और अगर आप बहुत दूर दराज के एरिया पहाड़ी क्षेत्र में है तो 10% मिलेगा। तो मान लीजिए आप अगर पहाड़ी क्षेत्र में हैं तो उसका एग्जांपल देता हूँ मैं, तो आपको 10% मिलेगा आपका बेसिक का। 10% किसका? बेसिक का। आपका बेसिक कितना है? 56,100। तो इसका 10% हो गया 5610 रुपये। ठीक है, तो अब अगर हम ग्रॉस देखें, अब हम सबको जोड़ते हैं तो ये बनता है 95,160 रुपये। लेकिन इसके बाद वही कटौतियाँ जो 15,000 की मैंने बताई, तो करीब करीब ये 80,000 रुपये सैलरी आपको जो है आपकी पोस्टिंग में मिलेगी। यानी जब एक असिस्टेंट कमांडेंट नया नया ट्रेनिंग के बाद आता है तो उसको 80,000 रुपये सैलरी मिलती है। ठीक है, अब ये है RHA। ठीक है, अब कई बार कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ जो टफ़ लोकेशंस हैं, जो जहाँ पर काम करना बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पर आपको अलग से एक और भत्ता मिलता है जिसकी मैक्सिमम अमाउंट जो होती है, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट इस RHA की कितनी होती है? 31,250 रुपये। ये मैक्सिमम अमाउंट है महीने में। अगर आप ऐसी जगह काम करेंगे तो आपको ये मैक्सिमम अमाउंट तक मिल सकता है। तो इसके बाद आपका ग्रॉस कितना हो जाएगा? 1,26,410 रुपये हो जाएगा। और फिर जो आपका डिडक्शन होना है वो तो होना ही है, यानी कि टैक्स और एनपीएस। तो उसको कटने के बाद लगभग आप जो है 1,10,000 रुपये
महीने कमा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ पर्क्स की अगर मैं बात करूँ, मतलब कुछ अलग से और क्या क्या पैसे मिलते हैं, तो अगर मान लीजिए आप बाहर ड्यूटी के लिए गए हैं तो आपको होटल बिल मिलेगा, यानी कि 2800 रुपये GST के अलावा 2812 रुपये का आप जो है रूम ले सकते हैं। इसमें GST भी जोड़ेंगे तो करीब 3200 रुपये हो जाएगा। 3200 रुपये तक का आप रूम ले सकते हैं एक दिन का, आपको 3200 रुपये मिल जाएंगे उसके। ठीक है, जितने दिन ड्यूटी है उससे मल्टीप्लाई कर लें, उतना पैसा आपको मिल जाएगा। ये एक फैसिलिटी है। दूसरा, फूड बिल की बात करें, यानी खाने के लिए आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, उसके लिए आपको 1125 रुपये एक दिन के मिलेंगे। ठीक है, जितना दिन रुकते हो आप उससे गुना कर लेना उसको, तो आप डिसेंट जो है अच्छा आप अपना रहन सहन कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी भत्तों की बात करूँ तो बहुत तरीके के भत्ते हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ 3-4 बता पाऊँगा। ठीक है, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मान लीजिए आपके पास आपके 1 या 2 बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर महीने उन्हें 2812 रुपये मिलेगा। ये 2 बच्चों तक मिलेगा, यानी अगर 2 बच्चे हैं तो 2 से गुना कर दो, उतना पैसा आपको एक महीने में मिलेगा। ठीक है, अगर आपके बच्चे जो हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वो हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपके बच्चों को इतना पैसा हर महीने मिलेगा, और अगर 2 बच्चे हैं तो इससे 2 से गुना कर दो तो हर महीने उतना पैसा मिलेगा। इसके अलावा आपको एक यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है, जो असिस्टेंट कमांडेंट है उनको एक यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है, उसकी वैल्यू होती है 25,000 रुपये, ये साल में एक बार मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ अलग से मैंने भत्ते बताए। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और मैं इस तरीके से बहुत डिटेल में सारी वीडियोस लाने वाला हूँ, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स को, एस्पिरेंट्स को, बहुत सारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सबको शेयर करो ये वीडियो। इस तरीके की बहुत अमेजिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। सो अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। सी यू।